हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का मॉडल पेपर 8। इससे पहले हम इसके 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम आपको पता ही है कि जर्नल एप्टीट्यूड का एक पोर्शन आता है पेपर 2 में, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के मिक्सअप 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के हम अल्टरनेट डे में मॉडल पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम रोज़ 20 क्वेश्चंस करते हैं। इससे आपकी पूरी जितने भी उसमें टॉपिक हैं सारे ही कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन 1, विच नंबर इज़ इन ऑल द ज्योमेट्रिक फिगर। अब ये हमें ज्योमेट्रिक फिगर दिया है, तो बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सारी ज्योमेट्रिक फिगर में आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक तो हमें ट्रायंगल दिया है, और एक हमें दिया है रेक्टेंगल, और एक दिया है सर्कल। अब हमें ऐसा नंबर देखना होगा कि जो तीनों में आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है तीनों एक साथ। तो अगर हम देखें तो ये 1 है तो ये केवल ट्राइंगल में है, ये 6 है केवल रेक्टेंगल में है, 8 है केवल हमारा सर्कल में। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शंस के थ्रू जाकर। अब ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए 3। अब 3 है वो केवल या एक तो ट्राइंगल में आ रहा है सर्कल में, तो 3 भी हमारा कट हो गया। उसके बाद क्या है 4। अब 4 को अगर हम देखें तो 4 जो है वो ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो मीन्स कौन सा हो जाएगा, 4 जो हमारा तीनों में आ रहा है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाएगा कि कोई एक नंबर ऐसा बताओ जो 2 फिगर में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा हो। तो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है कि स्कोरिंग होता है कि हम इजीली इसको देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन 2, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या आएगा। पहले फर्स्ट वाले एनालॉजी से है ये क्वेश्चन की अगर हम फर्स्ट वाले दोनों में रिलेशन देखें क्या है, वही हमें सेकंड वाले में रिलेशन सेटअप करना होगा। अब हमें यहाँ पर गिवन है 9, 8, 7 और नीचे दिया है आई एच जी। अब हम इनकी अगर प्लेस वैल्यू देखें तो आई की क्या होती है 9, एच की 8 और जी की 7। तो मीन्स इनकी जगह इनके अल्फ़ाबेट पुट कर देना है नंबर की जगह। अब हमारा गिवन है 6, 5, 4। तो 6 किसकी होती है एफ़ की, तो सी भी ऑप्शन कट हो गया, डी भी कट हो गया। 5 किसकी होती है ई की, तो हमारा ए भी कट हो गया। डायरेक्ट हमें पता चल गया एफ ई, और 4 होती है डी की। तो हो जाएगा ऑप्शन बी एफ ई टी। क्वेश्चन 3, ₹300 सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड पी क्यू आर इन सच अ वे डैट क्यू गेट्स 30 मोर देन पी। एक 300 रुपये हैं, वो पी क्यू आर तीनों में इस टाइप से डिवाइड किए गए हैं कि क्यू को जो है पी से 30 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो बताना है कि तीनों का जो शेयर है उसका रेशियो हमारा क्या होगा। अब हमें ये पता है कि अगर तीनों का जो टोटल सम है वो कितना है 300, तो पी क्यू आर तीनों का सम तो हो गया 300। अब इसमें है कि जो क्यू को मिल रहा है वो 30 मोर देन है पी से, और जो आर को मिल रहा है वो 60 मोर देन है क्यू से। जब भी हमसे ऐसे पूछा जाएगा तो हमें सबकी वैल्यू जो है एक में निकाल लेनी है। जैसे क्यू की वैल्यू भी पी में निकल गई, पी तो है ही। अब आर की वैल्यू भी पी में निकाल लेते हैं, मीन्स क्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 60 + 30 + पी, तो कितना हो जाएगा 90 + पी। अब फर्स्ट वाली ये जो पी + क्यू + आर = 300 है, इसमें हम तीनों की वैल्यू रख देते हैं। तो पी तो है ही, क्यू हमारा कितना था 30 + पी, और हमारा आर है 90 + पी = हो जाएगा 300। तो 3p = 300 में से 120 माइनस कर देंगे 180। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो p की पता चल गई। अब हम q की निकाल लेते हैं। q की है 30 + p, तो मीन्स 90 हो जाएगी, और r की कितनी है 150। अब तीनों का रेशियो निकाल लेना है कि क्या होगा 60 रेशो 90 रेशो 150। अब 0 से 0 तो तीनों के कट हो गए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो क्या रेशो हो जाएगा 2:3:5। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स। 9 नंबर है, उनका एवरेज जो है वो 50 है। तो मीन्स 9 नंबर्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा 15 × 9 मीन्स 450। अब है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। शुरू के जो 5 नंबर है उनका एवरेज है 55। तो शुरू के 5 नंबर का कितना हो जाएगा 5 × 54 मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 270। लास्ट के 3 नंबर्स का है 52। तो लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 3 × 52 मीन्स
156। अब हमें 5 नंबर भी मिल गए, 3 नंबर भी मिल गए, 8 हो गए, तो एक नंबर बचाना हमारा 6 वाला। अब उसका सम हमें बताना है कि वो 6 नंबर क्या होगा, तो इसमें से हम इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 वाला नंबर। तो 450 में से 270 और 156 को लेस कर देंगे, तो 450 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 426, तो आ जाएगा 34। तो जो 6 वाला नंबर है वो कितना होगा हमारा 34, ऑप्शन डी 34। क्वेश्चन 5, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें हमें ये दिया हुआ है तो रिलेशन निकाल के बताना होगा कि मिसिंग टर्म क्या होगी। अब हमें ये दिख रहा है 46832, यहाँ पर हमें पता नहीं है 559। रो में भी हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि एक नंबर बड़ा मिल रहा हो तो हम कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर दें, ना ही हमें इस टाइप से कॉलम में मिल रहा। तो हम देखेंगे कि अगर हम 4 इंटू 3 कर दें फर्स्ट वाले कॉलम में और -5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 7। ऐसे ही सेकंड वाला करें तो 6 इंटू 2 -5 10। अब हमारा आ जाएगा 12 माइनस 5 तो भी 7। मीन्स इस टाइप का भी हम रूल लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि हर किसी में हम इस टाइप का कर रहे थे कि उन्हें प्लस करके आ रहा था कॉलम में आंसर या मल्टीप्लाई करके, तो इस टाइप का रूल भी इसमें लग सकता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इसको माइनस कर दिया। तो किसी भी तरीके से बस हमें दो में सेम आएगा तो थर्ड में वही लाना होगा। तो 8 इंटू क्वेश्चन मार्क -9 इक्वल्स टू हमारा आना चाहिए 7। अब ये जो -9 है इधर जाएगा तो 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को 16 से डिवाइड करके 2। तो मीन्स हमारा जो मिसिंग टर्म है वो क्या हो जाएगी 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। इसमें है 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे और 2 ही कंक्लूजन होंगे। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। जो भी हमें स्टेटमेंट दिए होंगे चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ हो लेकिन हमें उसे ट्रू ही मानकर चलना है। देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। उसके बाद हमें देखना है कि जो कंक्लूजन दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट से कौन सा हमारा ट्रू बैठ रहा है या नहीं। अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल इंडियंस आर स्मार्ट, मतलब जो सारे इंडियंस हैं, सारे इंडियंस जितने भी हैं वो क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि संदीप इज़ अ स्मार्ट बॉय, मतलब ये जो स्मार्ट हो गया इसमें संदीप भी आ रहा होगा, संदीप भी स्मार्ट बॉय है। अब वो जो संदीप है वो इंडियन हो भी सकता है ना भी हो सकता, अब हम अलग से बना लेते हैं। तो संदीप इज़ एन इंडियन, फर्स्ट यही पूछा गया है। संदीप ये भी हो सकता है कि इस वाले में आ रहा हो लेकिन और अलग भी हो सकता है क्योंकि स्मार्ट तो वो है, स्मार्ट में दोनों ही आ रहे हैं, इंडियन भी और संदीप। लेकिन हम ना डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो इंडियन है या नहीं। सेकेंड है संदीप इज़ नॉट एन इंडियन, हम ये भी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो नहीं इंडियन है क्योंकि हमें कोई रिलेशन ही नहीं दिया संदीप और इंडियन के बीच में। तो जब भी हमें रिलेशन नहीं गिवन होगा हमें खुद से नहीं लेकर चलना है। हमें नहीं पता कि वो इंडियन हो भी सकता है ना ही भी हो सकता। तो हमारा आएगा या तो ऑप्शन, या तो इंडियन होगा या इंडियन नहीं होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हो और बिल्कुल सेम हो तो हमारा क्या फॉलो करेगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। तो 1 हो भी सकता है संदीप इंडियन, नहीं भी हो सकता, तो हमें नहीं पता कंफर्म, तो हमारा आ जाएगा आइदर और वाला ऑप्शन। क्वेश्चन 7, अ डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स। एक सॉक्स का जो है डजन पेयर है वो आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट एट ₹180। 20% डिस्काउंट देने पर जो है वो 180 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो डजन, डजन में हमें पता है 12 होते हैं, डजन पेयर है तो मीन्स टोटल कितने हैं, जो 24 हैं वो कितने के मिल रहे हैं 180 के पर 20% डिस्काउंट। तो हमें 20% इस पर डिस्काउंट लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144। जो 24 हैं सॉक्स वो 144 रुपीज़ के मिल रहे हैं। द क्वेटेड प्राइसेस इज़ 48 और जो उस पर प्राइस है वो कितना है 48। तो हाउ मैनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी वॉट फॉर ₹48। तो मतलब हमें ये बताना है कि 48 रुपीज़ में वो कितने पेयर सॉक्स के खरीद सकता है। अब हमें ये पता है कि 24 जो है वो 144 रुपये में मिल रहा है, तो एक सॉक्स जो है वो कितने रुपए में मिलेगा, 144 का 24 से डिवाइड कर देंगे मतलब 6 रुपये में मिलेगा उसको एक। तो हमें टोटल उसके 48 रुपये खर्च हुए हैं तो मतलब उसे 8 सॉक्स मिले होंगे। लेकिन अगर हमसे यहाँ पूछा जाता कितने सॉक्स मिलेंगे तो 8 आंसर हो जाता, बट हमसे पूछा गया कितने पेयर, तो 8 में कितने पेयर हो जाएंगे 4 पेयर्स। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 पेयर्स। क्वेश्चन 8, इफ़ संदीप इक्वल्स टू 57 देन सुमन इक्वल्स टू। तो हमें बताना है कि
संदीप 57 है, तो सुमन हमें बताना है कि क्या नंबर होगा। जब भी हमें अल्फ़ाबेट के आगे इस टाइप से नंबर दिया होगा तो हमें फर्स्टली सबसे पहले क्या पुट कर लेना है उसमें, उसकी प्लेस वैल्यू। जिसको भी ये प्लेस वैल्यू लर्न ना हो तो वो अल्फ़ाबेट एनालॉजी की जो आई बटन पे क्लिक करके क्लास देख सकता है, उसमें मैंने ये ट्रिक बताई हुई है। अब मैं इसकी एक दो दिन में एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाने वाली हूँ 2 पार्ट में, जिसमें हम एक में तो ए टू एम की प्लेस वैल्यू लर्न करेंगे, फिर एन से जेड तक की लर्न करेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आपको इजीली एक ही जगह मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि संदीप की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो एस की क्या होती है हमारी 19, ए की 1, एन की 14, डी की 4, ई की 5, ई की 5 और पी की 16। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें बड़ा नंबर मिल रहा है, तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो 64 आ रहा है। अब 64 में से अगर हमने 7 माइनस कर दिया तो हमारा 57 तब आ जाएगा। तो इसी टाइप से हमें सेम सुमन पे लगाना है। तो अब हमें लिख लेनी है सुमन की। तो सुमन की क्या होगी 19, और यू की कितनी हो जाएगी प्लस 21, एम की 13, ए की 1 और 14, तो हमारा टोटल आएगा 68। अब 1 मिनट ये हमें देखना है कि हमारा 7 आया कैसे था। तो 7 कैसे आया था हमारा कितने लेटर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। संदीप में 7 लेटर से, तो हमने 7 माइनस किया था। सुमन में कितने लेटर्स हैं 5, तो हम 68 में से क्या करेंगे 5 माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा 63। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 63। क्वेश्चन 9, इफ़ नन ऑफ दीज को कोड करके लिखा गया है MLMVLUGSVHU, तो बताना है कि संतोष के लिए क्या होगा। पहले हमें इसमें रिलेशन देखना होगा कि क्या आ रहा है। अब नन है तो एन को लिखा गया एम, फिर ओ को लिखा गया एल, फिर एन को लिखा गया एम, मतलब एक ही टाइप से लिखा गया है। तो अगर हम इसे देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है अपोजिट लेटर्स। अब आप अपोजिट लेटर्स की भी शॉर्ट ट्रिक आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसका ये अपोजिट लेटर ये है। अब ये सारे इसके अपोजिट लेटर हैं, तो हमें संतोष के अपोजिट लेटर लिखने हैं। एस का क्या होता है हमारा एच, फिर ए का क्या होता है हमारा जेड, एन का होता है हमारा एम। अब एच जेड एम आ गया, ऑप्शन डी हमारा तुरंत ही कट हो गया। अब टी का क्या होता है हमारा जी, तो इसमें ऑप्शन बी कट हो गया। उसके बाद ओ का हमारा क्या होता है एल, तो दोनों में एल, एस का होता है हमारा एच, और फिर एच का आ जाएगा एस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल, एक टेबल के जो मार्क प्राइस हैं वो 12,000 हैं। आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने की मिलती है वो टेबल 10,500 की। तो बताना है कि कितने रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। सबसे सिंपल है कि हमें कितने रुपए की थी, टोटल 12,000 की, और उसे मिली कितने की है। पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और हमेशा जो डिस्काउंट निकलेगी वो जो हमारी मार्क प्राइस दे रखी होगी उसी पे निकालेंगे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1500, और ये तो कट ही हो जाएगा अपॉन 120। इसे कट कर लिया तो 12 से ही कट करेंगे 12.5%, तो उसे कितने रुपए की डिस्काउंट मिली थी 12.5%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सोहन ने कहा शी इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर इन लॉ, तो उसने बोला कि वह मेरी माय मदर। जहाँ पर अब हमें इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होगा, जैसे सोहन बोल रहा है तो हमें वहाँ से सेंटेंस को पकड़ना है जहाँ से सोहन से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर तो शी इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर, यहाँ तक तो सोहन का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ से सोहन का रिलेशन आ गया माई मदर। सोहन है, हमें नहीं पता इसका जेंडर, उसकी मदर हमने बना दी मदर के फादर इन लॉ। तो मदर के फादर इन लॉ कैसे हो सकते हैं, जो उनके हस्बैंड होंगे उनके फादर। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब उसके बाद बोला गया शी इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर। अब ये जो फादर इन लॉ थे इनकी ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकती है कि इसके फादर की, ये तो इसके कोई और भी तो चिल्ड्रन हो सकता है ना, एक तो फादर की तो हो ही सकती है वो ग्रैंड डॉटर, या फिर कोई और चिल्ड्रन हो तो, या लड़की या लड़का कोई भी हो उसकी भी डॉटर हो सकती है। तो हम इसको कन्फर्म, अगर यहाँ पर लिखा ये तो लिखा हुआ है कि ओनली ग्रैंड डॉटर है, मतलब होगी तो एक ही, या तो इनकी होगी या इनकी होगी, मतलब वो सोहन की जो है या तो बहन हो सकती है या उसकी कज़न हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता ना कि ये जो फादर हैं ये भी ओनली है, तो केवल
इसकी बहन ही हो सकती थी, लेकिन अब इसकी कज़न भी हो सकती है। तो हमारा आएगा ऑप्शन डी कज़न और सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि इनका जो है केवल एक ही बेटा है या एक ही मतलब कोई और भी चिल्ड्रन है या नहीं है। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी कज़न और सिस्टर। Question 12. Which set of letters when sequentially placed at the blank spaces will complete the given alphabetical series? इसमें हमें फिल करना है कि क्या हमारी सीरीज आएगी। अब हम देखते हैं P डैश डैश SQR, फिर है RSP, फिर अगर हमारी रिपीटिंग सीरीज़ होती है तो हमें कैसे पता चल जाता है, जैसे यहाँ आ रहा है SQR, तो यहाँ पर जो है S के बाद Q भी आता तो पता चल जाता है कि ये रिपीटिंग सीरीज़ है। इसका मतलब अब यहाँ कुछ और हो रहा है। तो अगर हम फिल करें PQRS फिल कर लें, ठीक है, QR फिल कर लिया। अब PQRS आगे मतलब चार चार के ऐसे बना लेते हैं पेयर से। तो फिर उसके बाद अगर हम P को छोड़ दें तो Q से स्टार्ट कर दें, QRSP कर लें। फिर Q को छोड़ दें, फिर कहाँ से स्टार्ट कर दें, RSPQ। फिर S को R को छोड़ दें, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें SPQR। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो हमारी बिल्कुल सही बैठेगी। पहले P आ गया, फिर इन दोनों में क्या आएगा, QR। तो ऑप्शन सब में QR है। फिर हमारा आ गया SQR, उसके बाद क्या है SP। SP A में नहीं है हमारा SP, और हमारा इसमें भी नहीं है, डी भी गलत है, तो बी और सी में से होगा। अब एस पी यहाँ तक हमारा आ गया। उसके बाद आर एस पी दे रखा है, फिर क्या है हमारा क्यू और एस। तो क्यू और एस है हमारा ऑप्शन सी में, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्यू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी QRSPSQ। क्वेश्चन 13. सम डिस्टेंसेस कवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड, कुछ डिस्टेंस है जो कवर किया जा रहा है एक सर्टेन स्पीड से। इफ़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस का हाफ कर दें और ट्वाइस कर दें टाइम का, तो बताना है कि दोनों ही स्पीड का रेशो हमारा क्या होगा। तो अगर हम पहले वाले का देखें तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और S2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को तो हाफ कर दिया है और टाइम को दुगना कर दिया है, तो कितना हो गया D/4। अब इन दोनों का अगर हम रेशो निकालें तो क्या आएगा, D/T, ये उल्टा हो जाएगा 4T/D। डी से डी कट, टी से टी कट, तो कितना आ गया हमारा 4:1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4:1। क्वेश्चन 14. द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4000, 4000 का सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X%। हमें ये नहीं पता कितना परसेंट है, X दिया हुआ है, 3 साल के लिए इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट 5000 पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 12% की रेट से 2 साल के लिए, तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें इक्वल कर देना है। तो क्या है इसका, फर्स्ट वाले का 4000 इंटू X इंटू 3/100 इक्वल्स टू 5000 इंटू 2 इंटू 12/100। तो ये तो 100 से 100 कट हो गया, ये तीनों जीरोस की कट हो गई, 3 की ये कट हो जाएगा 4, 4 से 4 कट, तो कितना बचा यहाँ पर हमारा 5 2 ज़ा 10। तो जो पहले वाले की जो रेट थी वो कितनी थी, 10%, ऑप्शन सी। Question 15. From the given alternative, select the word that can be formed using the letters of given word in the question. अब हमें यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है प्री डिटरमाइन, तो उससे हमें देखना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। फर्स्ट है डिटरमाइंड, तो DETER ये पूरा दिया हुआ है। फिर है ME भी है, N, लेकिन T जो है यहाँ पर एक ही बार है, 2 बार नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट है माइंसर, MIN भी है लेकिन C नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है MINARET, तो MINA ही नहीं है यहाँ पर किसी में, तो C भी नहीं होगा। D है रिमाइंडर, तो RE ये हो गया हमारा, फिर MIN भी हो गया, फिर DER भी हो गया, तो हमारा होगा ऑप्शन डी रिमाइंडर। क्वेश्चन 16. विच ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, की अगर हम इन्हें ऑर्डर में लगाएंगे तो मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, राइस, प्लांट, लैंड, सीड, पैडी। अब इन सब में से हमें सबसे पहले पता है कि सबसे पहले क्या होगा, लैंड, लैंड ही होना चाहिए। उसके बाद उस पर बीज बोएंगे तो क्या हो जाएगा, सीड, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा, फिर इसका क्या आएगा, प्लांट, सीड के बाद प्लांट होगा तो फिर हो जाएगा 2, तो बी भी कट हो गया। अब प्लांट के बाद जो पैडी होती है धान, तो चावल से पहले जो होता है वो धान होता है, तो क्या आएगा 5, फिर होगा 1, तो 3 4 2 5 1, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन
क्वेश्चन 17 द वैल्यू ऑफ 2√50 प्लस √18 माइनस √72। इसको सिंप्लीफाई करना है। √2 की वैल्यू 1.414 दी है। अब हमें फर्स्ट दिया है 2√50 प्लस √18 माइनस √72। अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 50 के क्या फैक्टर होंगे हमारे 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 18 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो भी पेयर है उनको तो एक एक बाहर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 √2 प्लस 3 √2 माइनस 6 √2। तो ये कितना हो गया 13 माइनस 6 7 √2। √2 की वैल्यू इसमें गिवन है 1.414। 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.898। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.898। क्वेश्चन 18 द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर से 4 लेस देन है। तो हमने डेनोमिनेटर ले लिया x, तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा x माइनस 4। अगर न्यूमिनेटर को डिक्रीज कर दिया जाए 2 तो मीन्स कितना हो जाएगा न्यूमिनेटर x माइनस 6, और डेनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाए 1 तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो जो डेनोमिनेटर है वो 8 टाइम्स हो जाएगा न्यूमिनेटर के। तो डेनोमिनेटर x प्लस 1 जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 6 के। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 8x माइनस 48। अब 1 इधर जाएगा और x इधर आएगा तो 7x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो जब भी हमें इस टाइप से फ्रैक्शन बताना होगा तो जो हमारा शुरू वाला था हमें हमेशा उसी में ही पुट करते हैं। तो 7 माइनस 4 तो कितनी हो गई 3 न्यूमिनेटर अपॉन 7। तो हो जाएगा फ्रैक्शन ऑप्शन डी 3 अपॉन 7। क्वेश्चन 19 अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब ये वर्ड्स हमें गिवन हैं तो हमें क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। अब सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। सब में पी पी तो फर्स्ट वाला है ही कॉमन, फिर उसके बाद है यहाँ पी आर पी यू पी आर पी आर पी यू। तो हमें पता है कि सब में यू और आर ही आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा आर ही आएगा। पी आर के बाद देखते हैं पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ, ये भी सेम है। फिर पी आर ओ पी है, फिर पी आर ओ एम है, फिर एन है। तो अब हमें पता चल गया कि पहले क्या आएगा एम, तो क्या हो जाएगा पहले थर्ड वाला, एम के बाद क्या आएगा एन, फिर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला, फिर आएगा पी तो 3 4 1, तो बी कट हो गया डी कट हो गया। अब हमारा बचा पंच और पंप, तो पी यू एन और पी यू एम, तो पहले एम आएगा 5 फिर बचा 2, तो हो जाएगा 3 4 1 5 2। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 20 इसमें हमें एक सीरीज़ गिवन है तो बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो इसमें हमें देखना होगा कि फर्स्ट से सेकंड इस टाइप से नंबर कैसे आ रहे हैं जो कोई सा रॉन्ग होगा। तो 6 से 14 तक जाना है, तो 6 इंटू अगर हम 2 कर दें प्लस 2 कर दें तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम 14 को 2 में कर दें और अब 3 प्लस करें, मतलब एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 31। फिर 31 में 2 मल्टीप्लाई कर दें फिर 4 प्लस कर दें तो हमारा आएगा 66। फिर अगर हम 66 में 2 मल्टीप्लाई कर दें और 5 प्लस कर दें तो आएगा 137। मतलब सेम सही आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 66 आना चाहिए था जहाँ हमारा दे रखा है 64। तो मिसिंग जो रॉन्ग टर्म है वो हमारी कौन सी हो जाएगी 64। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी जो आप इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।